नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग आज से शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी का हम लोग एक विशेष सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक की जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है, उसके हर एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। हर एक टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक को सब टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, कंसेप्ट को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो और एनवायरनमेंट जो साइंस से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही हम लोग जैसे इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स 9th से शुरू होता है, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री के एक एक को टॉपिक को लेकर, जैसे कि 6th में जो है एंशिएंट की चर्चा की गई है, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसमें सब टॉपिक को लेकर उस कंसेप्ट को समझने के प्रयास करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बारीकी से कंसेप्ट को समझना है कि एनसीईआरटी जो हमें सिखाना चाहती है अपने कंटेंट के जरिए, उस मूल थीम को हमें समझना है। किसी फैक्ट को रट्टा नहीं मारना है, उस फैक्ट को कंसेप्ट के साथ समझना है कि इस फैक्ट का क्या निहित अर्थ है इस टॉपिक के साथ, ऐसे समझना है। किसी फैक्ट को लेके नहीं कि फैक्ट लिए और उसको हम बस यूँ ही पढ़ते चलेंगे, नहीं, कंसेप्ट के साथ फैक्ट को इंक्लूड करते चलेंगे। जैसे हम हमारे साथ जुड़ेंगे तो पता चल जाएगी हम किस तरह उसको एनालाइज करेंगे। तो हम लोग जो है आज से शुरुआत करेंगे एंशिएंट की, जो 6th क्लास की। 7th में मेडिएवल है और 8th में जो है उसमें मॉडर्न इंडिया की बात की गई है। 9th और 10th वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा उसमें मिक्सड अप है, मिक्सड करके मिक्स फॉर्म में उसमें रखा गया। इसी तरह पहले हम हिस्ट्री का करेंगे, पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक हमारे हिंदी साहित्य में एक कवि हुए हैं, उनका दोहा है, मलुक दास हुए हैं, प्रसिद्ध दोहा है। उनकी 2 रचना भी बहुत ही प्रसिद्ध है, एक ज्ञानबोध और दूसरा रतन खान। दोनों ही बहुत अच्छी रचना उनकी है। मैंने उनकी दोनों की समरी पढ़ रखी है, बुक पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होती, मैंने दोनों की समरी पढ़ रखी है। उन्होंने एक दोहा लिखी है कि अजगर करे ना चाकरी, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आप इसमें राम शब्द का उपयोग सुन रहे होंगे, आप समझिए इस चीज़ों को। इस शब्द का जो उपयोग है, उन्होंने राम जी के जो उनकी जो महिमा है, उनकी महिमा पे उनको इस वर्ड शब्द को उपयोग किया गया था। महिमा का गुणगान करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो दोहा है प्रसिद्ध हो गया आलसियों के महामंत्र के रूप में। लोग आलसियों के रूप में इसका उपयोग करने लगे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहा गए सबके दाता राम। ये एक तरह से आलसी को जो है उसको बोलते हैं ना, आलोचना के रूप में उपयोग होने लगा। तो ध्यान रखना है कि हम लोग को आलस नहीं करना होगा, हम लोग को इसके प्रति तत्पर रहना होगा, तो हो पाएगी चीज़ें। आप देखेंगे मैंने कई सारे, हम अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके आपको वीडियोस बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उससे किसी भी चीज़ से अलग बनाएंगे। हम अगर जो कंटेंट हम बना रहे हैं, अगर उस सेम ही कंटेंट कहीं मिल रहा है तो मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर मैंने सारे कंटेंट को देखा है, लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखा है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, उस पर भी मैंने देखी है कि बस वो अपना पीपीटी तैयार करते हैं, फैक्ट को रखते हैं और यूँ ही राउंड अप करते हुए बातों को पढ़ते हुए निकल जाते हैं। लेकिन आप उस चीज़ कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। आप उस कंसेप्ट को पढ़िए। आप यूपीएससी कभी भी फैक्ट पूछती है, मैचिंग में फैक्ट पूछती है, लेकिन कंसेप्ट पे उनका ज़्यादा जोर होता है। आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो फैक्ट आपको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आप फैक्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे आप। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप कहेंगे एनसीईआरटी से क्या है, एनसीईआरटी तो कई टीचर हैं जो बोलते भी नहीं है पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी स्थिति होती है नहीं पढ़ने की। अब आप कहेंगे कौन एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता है? कुछ सफल विद्यार्थी हुए वो कहते हैं कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं।
आप एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं तो आप यूं ही यूपीएससी पास कर लिए, आप ग्रेजुएशन किए तब तो आप पास कर रहे हैं ना यूपीएससी। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी उसे पढ़ने की ज़रूरत होती है जिसकी बैकग्राउंड ठीक नहीं रही है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से, जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, वहाँ की सिलेबस थोड़ी अलग होती है एनसीईआरटी से। दोनों कंसेप्ट समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। उस बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है जिसकी बैकग्राउंड सही नहीं है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। अब एक को एनालिसिस देख के ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, बट आपको देखना पड़ेगा कि हम उस पैमाने में आ रहे हैं कि नहीं। जिस पैमाने में जो शब्द बोला जा रहा है, जो सफल अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो आप उनके पैमाने में आप बैठ रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं। अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो आप एक कैसे हो सकते हैं यूपीएससी के लिए? अगर कोई आईआईटीएन है और वो ये कह रहा है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो क्या आप आईआईटीएन हैं? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो आप आईआईटीएन के सेंटेंस सुन के आप अपने आप को जो क्षमता है उसको क्यों आकलन कर रहे हैं? क्षमताएं अलग अलग होती है, स्ट्रेटजी लाइफ की अलग अलग होती है कि आपने जो बेसिक चीज़ें थी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अच्छे से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मिस कर दिए थे, क्या किए थे। वो तो अपनी जो कमियां होती है खुद को पता होती है ना कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। यूपीएससी जो भी सवाल करती है, भले वो एनसीईआरटी हूबहू नहीं हो, लेकिन उससे इतर भी नहीं होता है, क्योंकि एक मूल टेक्स्ट एनसीईआरटी ही है जो भारत सरकार का एक पैमाना है कि आप ये सिलेबस पढ़ाया जाता है और इसके इर्द गिर्द ही कोई सवाल हो सकता है। इससे बाहर क्या हो सकता है? इसके इर्द गिर्द ही होते हैं। हाँ, कुछ रेफरेंसेज बुक हैं, पढ़नी पड़ती है, लेकिन पहले जब तक आप इस चीज़ों कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो रेफरेंस बुक्स कोई काम के नहीं होते हैं। रेफरेंस बुक हर एक चीज़ प्रोवाइड कर ही नहीं पाती है और पर्याप्त नहीं है। यूपीएससी के लिए रेफरेंस बुक पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। आप जब तक नॉलेज गेन नहीं करेंगे, अपने आप को अंदर में बूस्टअप नहीं करेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यूपीएससी छोटी छोटी चीज़ों को ना ढंग से पूछना चाहती है और पूछती है वो, आप उसको ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, आप ढक नहीं सकते कि नहीं हमें ये नहीं करना है, हम यहाँ से करेंगे। पहले जब तक आपका ये लेवल क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जिसमें हम और आप दोनों हैं, लेवल को अपना मिट्टी जब भरनी होती है किसी गड्ढा को, तो ऊपर से नहीं भरते हैं। ऊपर से भरने के लिए हम पहले पिलर लगाते हैं, या तो पिलर लगाइए नहीं तो नीचे से भरिए। फिर आप दो चीज़ें होती हैं। तो सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छी होनी चाहिए, तब आप ग्रो कर पाएंगे। और एनसीईआरटी तो आप पढ़िए ही पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, कंसेप्ट को बारीकी से समझ के एक एक कंसेप्ट को पढ़े रहिए आप। यूपीएससी सवाल पूछती है, प्रमाण दूंगा जब उस टॉपिक पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा ये पूछ चुकी है यूपीएससी, इवन 2022 में पूछ चुकी है, 2022 के प्रीलिम्स में पूछ चुकी है। तो हम दूर का नहीं, 22 का प्रीलिम्स में हम टिक लगवा देंगे कि ये सारी चीज़ सवाल यहाँ से पूछा गया है और आपको यहाँ से तैयार करना था और आप नहीं किए, और आप उस कंटेंट पे बिलीव कर रहे हैं जो कट पेस्ट कॉपी है, तो नहीं हो पाएगा। आप मूल टेक्स्ट को पढ़ने की आदत डालिए तो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। और कंसेप्ट के साथ बच्चे कहते हैं कि मैं आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही आंसर राइटिंग? आपकी जो कट कॉपी पेस्ट वाली जो बुक है वो कभी आंसर राइटिंग नहीं सिखा सकती है। आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो आंसर राइटिंग अंदर से निकलती है। जब किसी एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, और उस टॉपिक का अगर सवाल आपके पास रख दिया जाए एक, तो अंदर से सवाल आंसर निकलते हैं कि नहीं मैं वी कैन डू इट, मैं कर पाऊँगा, इसे में हम लिख पाएंगे इसे, इस तरह की एनर्जी आती है। लेकिन मैंने दोनों चीज़ को पढ़ा, एनसीईआरटी को भी पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी को भी पढ़ा हूँ, मूल टेक्स्ट को भी पढ़ा हूँ, साथ में रेफरेंसेज बुक को भी पढ़ा हूँ। लेकिन एनसीईआरटी की अहमियत ज़्यादा है, खास करके बिगिनर्स के लिए। स्किप नहीं करें, एक भी एनसीईआरटी को स्किप करना अपने आप में घातक साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग जो हैं एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस करेंगे। मैं आज एक वीडियो डालूँगा, एक कंसेप्ट पे हम लोग आज बात करेंगे, उस पर जो है हम वीडियो डालेंगे, और आप एक बार उस पर वीडियो को एनालाइज कीजिएगा। मैं जो बना आपको दे रहा हूँ उसका तुलना आप किसी और वीडियो से कर सकते हैं कि हाँ मतलब ये कंटेंट में क्या समझाया जाने का प्रयास किया जा रहा है हमें, और उस जगह पे हमें क्या दिया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोई एक बुक उठा लेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आप अवेलेबल हैं, लेकिन कंसेप्ट तो थोड़ी ना बुक समझा पाएगी।
आप एनसीईआरटी की समरी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये पढ़ लें कि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ, बुद्ध का मृत्यु यहाँ हुआ, उनके ये शिक्षाएं थी, पॉइंट आउट कर लिए। लेकिन इससे क्या होगा, मूल थीम को पकड़ना होता है। एक जब पूरा एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपकी मूल थीम समझ में आएगी, अच्छा ये चीज़, एक अलग विचार मन को भरता है वहाँ पे, जो एक रेफरेंस बुक नहीं देती है, जो एक गाइड बुक नहीं देगी, जो एक कॉपी पेस्ट बुक बिल्कुल नहीं दे सकती है, लिंकेज नहीं होती है उनमें। तो मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपके पास पहुँच रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। एनसीईआरटी पे फोकस करनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस पर प्रयास करूँ, मैं आगे अभी जो स्तर हो गई हमारी पढ़ाई की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की होगी, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर हम 6th क्लास में अगर हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं तो हम 6th 6ठी के लेवल पे ही रहेंगे, उसको हम 12th के लेवल पे नहीं ले जाएंगे, उसी लेवल पे हम उसको टिका के रखेंगे। जब 12th वाली उठाएंगे तो हम उस लेवल पे जाएंगे, लेवल को लांघेंगे नहीं हम। कि अगर हमने हिस्ट्री पढ़ रहा है, अगर हम 6ठी क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम 6ठी क्लास के स्तर पे पढ़ेंगे। उसमें ये जल्दीबाजी नहीं करनी है कि सारे फैक्ट को उठा के यहाँ रख दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है इसे। उस लेवल पे पढ़ना है, जिस लेवल पे हम जाएंगे उस लेवल को टच करेंगे। इसके पश्चात जब हम एक एडवांस क्लासेज लेंगे उसमें समग्र चीज़ें होंगी, ठीक है। एडवांस का मतलब ये होगा मेरा कहने का कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टॉपिक उठाएं और यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है, इस टॉपिक में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्या क्या यूपीएससी ने पूछ रखा है अभी तक और क्या संभावनाएं हो सकती है पूछने का, उसकी चर्चा करेंगे उसमें। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बातों को? तो चलिए हम फिर दोबारा मिलेंगे आप लोग से। ये मेरा इंट्रो बैच था, मुझे आप लोग को जानकारी देनी थी कि मेरा ये नया चैनल है, बिल्कुल फ्रेश चैनल है। 5 सितंबर को इसको बनाया हूँ मैं, तो आप लोग बिल्कुल नए हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुँच रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंटों के जो ही आपके पास वीडियो पहुँचेगा, वीडियो देखते ही आपको लगेगा कि बच्चों ने मेहनत किया है, हमने मेहनत किया है इस चीज़ों पे, तो आप सब्सक्राइब हमें करें। अब अपने जो रेड कलर की बटन होती है उसको दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं कि ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास मैसेज जाए। ठीक है, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि बराबर हम वीडियो डालते रहें। हम वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा नहीं रखेंगे, आई थिंक 5, 7 और 10 मिनट का रखेंगे। छोटी छोटी टॉपिक्स को उठाएंगे हम, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आपको ऐसा नहीं कि हम बहुत टाइम आपका लेंगे हम वीडियोस देखने में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट क्लियर करने में हम बहुत कम टाइम लेंगे और चीज़ों को बारीकी से समझा देंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। बस जल्दीबाजी नहीं करनी है कि ये है वो है, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें देंगे क्लियरिटी के साथ देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, तब तक